के लिए, विकास के लिए काम किया जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने किया है। निर्णय तो पार्टी के शीर्ष नेता करते हैं, और जब शीर्ष नेताओं ने देखा कि कई अमेंडमेंट हुए, उन्हें पहली बार तो अमेंडमेंट नहीं हुआ, आबादी, सारे जाति, सारे धर्म, ऊंच नीच बगैर किए हुए सारे लोगों के विकास के लिए काम किया है। देखिए, एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है आपने। जैसे ही वक्फ संशोधन बिल की बात हुई और वो संसद में पेश हुआ तो जेडीयू ने भी उसका समर्थन किया, और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब जेडीयू समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसके अंदर सेकुलरिज्म नहीं रहा, नहीं कि जब जेडीयू भाजदयू हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है जेडीयू के। कैसे देखते हैं जेडीयू के अंदर अब सेकुलरिज्म नहीं रहा? आरजेडी के समक्ष है सेकुलरिज्म। तेजस्वी बोलते हैं तो अपने पिताजी का वह पार्लियामेंट का बयान सुन ले जिसमें उन्होंने स्वयं पार्लियामेंट में कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा किए जा रहे हैं, और उदाहरण दिया डाक बंगला कई जगहों का। तो कड़ी कानून बनना चाहिए। तो कड़ी कानून बनी है जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन की सुरक्षा के लिए, सदुपयोग के लिए, तो फिर तेजस्वी को क्यों तकलीफ है? उनके पिताजी का तो ही कहना था कि कड़ी कानून बने। राजद एक और बात कह रही है कि उस वक्त की जो हालात थे वो वक्फ को और शक्तियां दी जाए, उस बोर्ड को और ताकत दी जाए, इसके फेवर में। अब तर्क गलत ही देना है तो गलत देते रहें, लेकिन जब स्वयं उनके भाषण पार्लियामेंट में हुआ उसको उलट के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि वक्फ में गड़बड़ियां हैं और उनकी ज़मीन औने पौने में लोगों को दे रहा है। डाक बंगला कई जगहों पर उदाहरण उन्होंने दिया। कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए। तो भाई वही कानून तो सरकार लाई है कि वक्फ के ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए और उसका सदुपयोग हो। सारे जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे अति पिछड़ा हो, महिलाएं हों, सबका प्रतिनिधित्व उस वक्फ में मिले, ये तो बड़ी बात है ना। खैर बिहार में तो हम लोगों ने वक्फ के ज़मीन को सुरक्षित रखा है, कब्रिस्तान को घेराबंदी किया है, मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नयन के लिए कई कार्य किए हैं। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जहाँ कहीं भी लगा कि यहाँ मुसलमानों के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी ने किया है। सबकी निगाहें जो है जेडीयू पर ही टिकी हुई थी नीतीश कुमार से। उन लोगों का कहना है कि आस्था जेडीयू समर्थन करती है, दूसरी तरफ गुलाम गौस के सुर थोड़े बदले दिखते हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि जेडीयू फार फार में बट गई। अब विचार गुलाम गौस इस पार्टी के नीतियों को निर्णय करने वाले तो नहीं हैं। निर्णय तो पार्टी के शीर्ष नेता करते हैं, और जब शीर्ष नेताओं ने देखा कि कई अमेंडमेंट हुए, उन्हें पहली बार तो अमेंडमेंट नहीं हुआ, इस बार जो हल्ला तौबा हुआ ये समझ में बात नहीं आई। जबकि ये बिल मुसलमानों के हित में है, मुसलमान गरीबों के हित में है, महिलाओं के हित में है, उनके ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। जिस प्रकार कब्जा किए जा रहे थे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर, या वक्फ बोर्ड अन्य ज़मीनों पर क्लेम कर रहा था, उसको, उस झगड़े को साफ करने के लिए सब किया गया। देखिए, बिहार में मुसलमानों की आबादी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, अच्छी खासी आबादी है उनकी। चुनावी वर्ष है तो कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों का एक तबका नाराज होगा तो कहीं ना कहीं जेडीयू पर वोट बैंक पर बहुत बड़ी असर पड़ेगा। देखिए, हम लोग किसी आबादी को अलग नहीं रखते हैं, और आपने देखा होगा कि बिहार में सारे आबादी, सारे जाति, सारे धर्म, ऊंच नीच बगैर किए हुए सारे लोगों के विकास के लिए काम किया है। नीतीश कुमार हमारी पार्टी की नीति है कि हम किसी में अंतर नहीं करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए काम किया। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि
किसी भी समुदाय को हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने संसद में इस बात को कहा था कि एक संशोधन होना चाहिए, वो बात से पीछे कैसे हट रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये तर्क जो है, ये बातें किसी और संदर्भ में कही गई थी। आपको बता दें कि लगातार जो कहा जा रहा है कि जेडीयू जो है अलग अलग फारों में बटी हुई है, उनसे इनका कहना है कि भाई गुलाम गौसे या फिर अन्य जो लोग हैं वो लोग पार्टी के निर्णय को तय नहीं कर सकते हैं, पार्टी का निर्णय शीर्ष नेतृत्व, गुलाम गौसे या फिर अन्य जो लोग हैं वो लोग पार्टी के निर्णय को तय नहीं कर सकते हैं, पार्टी का निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है, तय करता है। और जेडीयू ने समर्थन किया इस बिल का, आज राज्यसभा में जो है बिल पेश हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद। आप